आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पौधे की जो हर घर, हर दफ्तर और हर दुकान में नज़र आता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसकी असल देखभाल कैसे की जाती है। जी हाँ, बात हो रही है सैनसेवेरिया की, जिसे हम आम तौर पर मदर इन लॉ टंग या स्नेक प्लांट के नाम से जानते हैं। अब जब मैंने ये पौधा बरसों पहले पढ़ना शुरू किया था तो इसका पूरा साइंसी नाम सैनसेवेरिया ट्राइफासियाटा होता था, लेकिन अब यह नाम बदल चुका है क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक में इसकी मुख्तलिफ इक़साम को मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। इस वीडियो में हम इसे सिर्फ सैनसेवेरिया या मदर इन लॉ टंग कहेंगे और ये समझ लें कि इसमें इस पौधे की हर किस्म शामिल है, तो चाहे आपके घर में कोई भी किस्म हो, ये सारी बातें आपके काम आएंगी। हम इस वीडियो को 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे: परचेजिंग, पोटिंग, जगह का इंतखाब और देखभाल। नीचे तफसील में टाइम स्टैम्प दिए जाएंगे ताकि आप जिस हिस्से पर जाना चाहें वहां जा सकें, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि आप वीडियो पूरी देखें ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको फ़ौरन पता चल जाए। वीडियो ख़त्म होने के बाद लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा, इससे चैनल को काफ़ी मदद मिलती है। बात करते हैं परचेजिंग से। जब आप सैनसेवेरिया ख़रीदने नर्सरी जाते हैं तो आपको बहुत सारी इक़साम नज़र आएंगी। ये बताना मुश्किल है कि दुनिया में इस पौधे की कितनी इक़साम हैं, लेकिन अंदाज़न 50 से 70 के दरमियान मुख्तलिफ इक़साम मौजूद हैं। मेरे पास यहाँ 3 किस्म के मौजूद हैं जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं और जो आपको किसी भी नर्सरी से आसानी से मिल जाएंगी। सबसे पहले है लारेंटाई किस्म। ये सबसे ज़्यादा आम और मशहूर है। इसके पत्तों के किनारों पर पीली धारियाँ होती हैं जो इसे बाकी इक़साम से अलग पहचान देती हैं। फिर है मुकम्मल सब्ज़ किस्म जिसे सिलोनिका कहते हैं। इसमें भी धारीदार रूप मिलता है, लेकिन पीले रंग की बजाय गहरे और हल्के सब्ज़ रंग के खूबसूरत धब्बे होते हैं। तीसरी किस्म मेरी ज़ाती पसंदीदा है जिसे करकाई कहते हैं। इसके पत्ते छोटे होते हैं और पौधा थोड़ा झाड़ी नुमा लगता है, लेकिन देखभाल बिल्कुल बाकी इक़साम जैसी ही होती है। अब जब आप सैनसेवेरिया ख़रीदने जाएं तो मयार या कीमत ज़्यादा अहम नहीं। कुछ पौधों में शुरू ही से अच्छा मयार ज़रूरी होता है, वरना घर ले जाते ही मसला शुरू हो जाता है। लेकिन सैनसेवेरिया ऐसा पौधा नहीं। आप सबसे सस्ता पौधा भी ख़रीद लें तो भी इसे सेहतमंद बनाया जा सकता है। अलबत्ता ख़रीदते वक्त चंद बातों का ख्याल रखें। पत्तों को गौर से देखें कि उन पर कहीं जले हुए किनारे या काले धब्बे तो नहीं। काले धब्बे फंगस, बैक्टीरिया या जड़ों की सड़न की निशानी होते हैं, इसलिए ऐसा पौधा ना खरीदें। दूसरी बात, हर सैनसेवेरिया के पत्ते पर एक मोटी मोम जैसी तह होती है। ये जितनी मजबूत और चमकदार हो, पौधा उतना ही सेहतमंद समझा जाता है। अगर ये तह कमज़ोर या फीकी नज़र आए तो समझ लें कि पौधे में कोई कमी है। ये भी देखें कि गमले में नई कॉम्प्लें निकल रही हैं। ये अच्छी निशानी है कि ज़मीन के नीचे से नए छोटे पौधे आ रहे हैं। आम तौर पर हम किसी भी पौधों की जड़ें चेक करने के लिए गमले से मिट्टी समेत निकाल कर देखने की सलाह देते हैं, लेकिन सैनसेवेरिया के साथ ऐसा ना करें। वजह यह है कि छोटे पौधों की जड़ें बहुत आहिस्ता बढ़ती हैं और हो सकता है पौधा हाल ही में दोबारा लगाया गया हो। ऐसे में गमले से निकालते ही मिट्टी बिखर सकती है और आपके हाथ में कई छोटे छोटे पौधे अलग आ जाएंगे। अगर पौधा ऊपर से सेहतमंद लग रहा है तो समझ लें जड़ें भी ठीक ही होंगी। मैं फिर भी एक और मुफीद बात, ऐसा पौधा चुनें जिसके गमले में ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लें या अलग अलग पौधे निकल रहे हों। अक्सर नर्सरी वाले 2-3 छोटे पौधे एक साथ लगा देते हैं और उनमें से मज़ीद कॉम्प्लें निकलना शुरू हो जाती हैं। जितना भरा हुआ और घना पौधा आपको मिले उतना ही बेहतर है। सैनसेवेरिया फूल भी देता है, लेकिन ख़रीदते वक्त फूल वाला पौधा ना लें। मेरा तजुर्बा यह है कि जब यह पौधा फूल देता है तो इसमें काफ़ी ग़िज़ाइयत निकल जाती है, जिसकी वजह से पौधा कमज़ोर हो सकता है। वैसे भी इसके फूल कोई ख़ास खूबसूरत नहीं होते। आप यह पौधा इसके पत्तों और मजमूई खूबसूरती के लिए ख़रीद रहे हैं, फूलों के लिए नहीं। नर्सरी में बाज़ औक़ात कुछ पौधे रंग में फीके नज़र आते हैं। ये आमतौर पर वो पौधे होते हैं जो ग्रीन हाउस में बहुत ज़्यादा धूप में रखे गए हों। ऐसे में इनकी क्यूटिकल कमज़ोर पड़ने लगती है और पौधा मजमूई तौर पर फीका लगने लगता है। अगर आपके सामने कई पौधे मौजूद हों तो गहरे रंग और मोटी तह वाला पौधा चुनें। अगर सब फीके ही हों तो परेशान ना हों, इससे पौधा मरता नहीं
बस थोड़ा कम दीदा ज़ेब लगता है। पौधे को घर लाना अमूमन कोई मसला नहीं, क्योंकि ये तकरीबन हर मौसम बर्दाश्त कर सकता है सिवाय शदीद सर्दी के। अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाए तो पौधे को नुकसान पहुंच सकता है। अलबत्ता थोड़ी देर के लिए, जैसे घर ले जाते वक्त, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर मौसम वाकई शदीद सर्द हो और दर्जा हरारत अंजुमात के करीब हो तो दुकानदार से कहें कि पौधे को किसी प्लास्टिक या कागज़ में लपेट दे ताकि सर्दी से बचाव हो सके, वरना इस पौधे को घर लाना बिल्कुल आसान काम है। पौधा कैसे लगाएं? जब आप सैनसेवेरिया घर ले आएं तो हम मशवरा देते हैं कि फ़ौरन इसे नए गमले में मुंतकिल ना करें। कुछ पौधों को ये फौरी ज़रूरत होती है, लेकिन सैनसेवेरिया को नहीं। इसकी वजह वही है कि इसकी जड़ें आहिस्ता बढ़ती हैं। इसलिए अगर आप इसे नर्सरी के गमले से निकालेंगे तो मिट्टी बिखर सकती है और नए गमले में सीधा रखना मुश्किल हो जाएगा। मेरा मशवरा है कि कम से कम चंद महीने इसे इसी गमले में रहने दें जिसमें आपने ख़रीदा था। दरअसल सैनसेवेरिया को थोड़ा रूट बाउंड होना पसंद है, यानी जड़ें पूरे गमले में फैलकर किनारों से थोड़ी बाहर झांकने लगें, तो ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। पौधे को इससे कोई मसला नहीं, लेकिन जब गमला वाकई तंग होने लगे या जड़ें बाहर निकलने की कोशिश करें तब आप इसे नए थोड़े बड़े गमले में मुंतकिल करें। जितना बड़ा गमला होगा पौधा उतनी ही तेज़ी से बढ़ेगा और पत्ते भी लंबे होंगे। लेकिन अगर आप इसे शुरू ही से बहुत बड़े गमले में लगा दें तो मिट्टी ज़्यादा देर तक नम रहेगी और जड़ों को ये बिल्कुल पसंद नहीं। उन्हें तेज़ी से खुश्क होने वाली मिट्टी चाहिए, इसलिए गमला थोड़ा थोड़ा बड़ा करते जाएं, हर बार चंद महीनों या सालों के वक्फे से, ताकि जड़ें खुश्क रहने का मौका पाती रहें। इसी दौरान पौधा अपने तने से नई कोंपलें और जड़ की शाखें भी निकालता रहता है और जैसे जैसे गमला बड़ा होगा ये राइजोम मज़ीद नए छोटे पौधे निकालेंगे और आपका पौधा मज़ीद भरा हुआ नजर आएगा। मिट्टी के गमले या सिरामिक के गमले में सैनसेवेरिया लगाना ज़्यादा फायदेमंद रहता है, क्योंकि ऐसे गमले सांस लेते हैं जिससे मिट्टी जल्द खुश्क होती है। प्लास्टिक के गमले भी इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं, बस मिट्टी का गमला थोड़ा ज़्यादा फायदेमंद है। कोई भी गमला इस्तेमाल करें उसके नीचे सुराख ज़रूर होने चाहिए ताकि इजाफी पानी निकल सके। मेरा तरीका यह है कि नर्सरी वाला प्लास्टिक का गमला एक बड़े सजावटी गमले के अंदर रख दें। इस तरह आप बाहर वाला गमला उठाकर देख सकते हैं कि नीचे पानी जमा तो नहीं हुआ, और अगर हुआ तो उसे फ़ौरन निकाल दें ताकि ज़्यादा पानी से पौधे को नुकसान ना पहुंचे, जो कि उस पौधे का सबसे बड़ा दुश्मन है। सेल्फ वाटरिंग गमले में भी सैनसेवेरिया अच्छी तरह लग सकता है। बहुत से लोग डरते हैं कि ऐसे गमलों में मुसलसल पानी की रसाई होती रहती है, तो खुश्क मिट्टी पसंद करने वाला पौधा कैसे ठीक रहेगा। तरीका यह है कि आम बागबानी वाली मिट्टी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो ज़्यादा पानी जज़ब कर देती है और जड़ें मुसलसल गीली रहेंगी, जो 2 हफ्तों में ही पौधे को मार सकती है। इसकी बजाय ऐसी मिट्टी इस्तेमाल करें जिसमें निकासी आब बहुत अच्छी हो, ताकि इजाफी पानी नीचे पानी के ज़ख़ीरे में चला जाए और मिट्टी सिर्फ हल्की नम रहे। या आप मोटे दाने वाली रेत और छोटे कंकर मिलाकर बनाई गई कैक्टस मिक्स मिट्टी में भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये पानी और हवा दोनों को बैलेंस रखती है। जगह का इंतखाब। सैनसेवेरिया को आप घर में तकरीबन कहीं भी रख सकते हैं, बस एक जगह से बचें जहां दिन भर सीधी तेज धूप पड़ती हो। अगर आप गर्म इलाकों में रहते हैं, मतलब ऐसी खिड़की या बालकनी जहाँ दोपहर की तेज धूप बराह रास्त पौधे पर पड़े, पौधा वहाँ जिंदा तो रहेगा, लेकिन मुसलसल तेज धूप उसकी हिफाजती मोम की तह को कमज़ोर कर देगी और पत्ते आहिस्ता आहिस्ता फीके पड़ने लगेंगे। पौधा जिंदा होगा मगर खूबसूरत नज़र नहीं आएगा। इसके अलावा आप इसे ऐसे कमरे में भी रख सकते हैं जहाँ रोशनी बहुत कम हो, यह भी चल जाएगा। लेकिन याद रखें, जितनी ज़्यादा बल्कि तेज़ धूप के बगैर रोशनी मिले, पौधा उतना ही तेज़ी से और ख़ूबसूरती से बढ़ेगा। ऐसी खिड़की जहाँ दिन भर रोशन हो मगर इनडायरेक्ट रोशनी आती हो, इस पौधे के लिए आइडियल जगह है। एक अच्छी जगह जो हम तजवीज़ करते हैं वो है बेडरूम। इसकी वजह यह है कि ये पौधा रात के वक्त ज़्यादा एक्टिव होता है। रात में कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करता है और ऑक्सीजन खारिज करता है, इसलिए जब आप रात को सो रहे होते हैं तो ये पौधा खामोशी से आपके कमरे की हवा बेहतर बना रहा होता है। ये एक बेहतरीन एयर प्योरीफायर भी समझा जाता है। हर पौधा कुछ न कुछ हवा साफ करता है,
खास तौर पर फॉर्माल्डिहाइड और बेंजीन जैसे मुज़र कीमियाई अज्जा जो गाड़ियों के धुएं और केमिकल से आते हैं कम करने में, और सैनसेवेरिया इस मामले में बहुत अच्छा कारकर्दगी दिखाता है। एक आम गलतफहमी ये है कि ये पौधा अंधेरे में भी अच्छा रहता है। ये बात दुरुस्त नहीं। ये पौधा अंधेरे को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अगर बहुत कम रोशनी में रखा जाए तो ये तकरीबन बढ़ना बंद कर देता है या बहुत आहिस्ता बढ़ता है और 5, 6, 7 सालों बाद आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर और फीका नज़र आने लगता है। अगर आप चाहते हैं कि ये तेज़ी से घना और खूबसूरत बढ़े तो ज़्यादा से ज़्यादा इनडायरेक्ट रोशनी दें, लेकिन अगर जगह अंधेरी हो तो भी पौधा मरेगा नहीं, बस इतना शानदार नहीं लगेगा। नमी के मामले में ये पौधा बिल्कुल बेपरवाह है। चाहे मौसम मरतूब हो या खुश्क, इस पर खास फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा नमी में ये थोड़ा तेज बढ़ेगा, खुश्क माहौल में थोड़ा आहिस्ता, लेकिन बुनियादी तौर पर कोई बड़ा मसला नहीं होता। सिर्फ एक चीज का ख्याल रखें, सर्द हवा के झोंके अगर सर्दियों में खिड़की बार बार खुलती बंद होती हो और ठंडी हवा सीधे पौधे पर पड़ती हो तो इसे वहां से हटा दें। एसी की सीधी हवा से भी बचाएं, वरना यह पौधा बहुत मजबूत है और माहौल की तब्दीलियों को बर्दाश्त कर लेता है। देखभाल कैसे करनी है, अब आते हैं सबसे आसान हिस्से की तरफ। सैनसेवेरिया एक सेमी सकुलेंट पौधा है, यानी ये अपने पत्तों में पानी ज़ख़ीरा करता है। इसका मतलब ये है कि ये खुश्क साली बर्दाश्त कर सकता है और इसी वजह से आपको कभी भी इस पौधे को ज़रूरत से ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए। आमतौर पर हम कहते हैं कि हर पौधे को पानी देने से पहले मिट्टी थोड़ी खुश्क होने दें, लेकिन सैनसेवेरिया के साथ इस बात पर ख़ास तवज्जो दें, पानी देने से पहले मिट्टी मुकम्मल तौर पर खुश्क होनी चाहिए। ज़्यादातर पौधों को वत्तर आने पर पानी दिया जाता है, लेकिन सैनसेवेरिया को महीने में सिर्फ एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार पानी काफ़ी है। अगर आप इसे ज़रूरत से ज़्यादा पानी दें या मिट्टी लंबे अरसे तक गीली रहे तो पत्तों पर काले धब्बे नमूदार हो सकते हैं, कभी पत्ते के बीच में, कभी किनारों पर। ये धब्बे फंगस या बैक्टीरिया की निशानी है जो ज़्यादा पानी की वजह से पैदा होते हैं। ऐसा हो तो सबसे पहले मुतासरा पत्ते को जड़ से यानी बिल्कुल मिट्टी की सतह तक काट कर अलग कर दें और इसे खाद बनाने वाले ढेर में मत डालें, क्योंकि बीमारी फैल सकती है। इसे घर से दूर फेंक दें। इसके बाद पौधे को मुकम्मल खुश्क होने दें, तकरीबन इतना कि पत्ते थोड़े मुरझाने लगें। फिर दोबारा पानी दें। ऐसा करने से आप अमूमन पौधा बचा लेते हैं। रूट रॉट भी हो सकती है, आमतौर पर जब पानी गमले के नीचे जमा हो जाए और जड़ें मुसलसल पानी में खड़ी रहें। इस सूरत में कुछ पत्ते नरम और गीले हो जाते हैं, छूने पर गदले और बदबूदार महसूस होते हैं। ऐसा हो तो मुतासरा पत्तों को जड़ समेत निकालकर फेंक दें और बकिया पौधे को खुश्क होने दें पानी देने से पहले। आमतौर पर जड़ों की सड़न पूरे पौधे में नहीं फैलती, इसलिए वक्त पर कार्रवाई से पौधा बच जाता है। महीने में एक बार एक नरम गीला कपड़ा लेकर पत्तों को आहिस्ता से साफ करें। इससे पत्तों पर जमी धूल और मुमकिन कीड़े मकोड़े साफ हो जाते हैं और वो मोम जैसी तह चमकदार रहती है जो पौधे को मजीद सेहतमंद और बीमारियों से महफूज रखती है। जब आपका पौधा सेहतमंद होकर बड़ा होने लगे और गमला छोटा पड़ने लगे तो अब इसे तराश भी सकते हैं। अगर कोई पत्ता खराब लग रहा हो या शक्ल खराब कर रहा हो तो उसे मिट्टी की सतह से काट दें। अगर आप पत्ते को बीच से काटेंगे तो कटे हुए हिस्से पर भूरा निशान बन जाता है जो जले हुए किनारे जैसा लगता है। इससे पौधे को नुकसान नहीं होता, मगर शक्ल इतनी अच्छी नहीं रहती, इसलिए बेहतर यही है कि पूरा पत्ता ही मिट्टी की सतह से काट दिया जाए। खाद के मामले में ये पौधा ज़्यादा मुतालबा नहीं करता। साल में 2 से 3 बार पानी के साथ मिलाकर कोई भी आम खाद, अगर ऑर्गेनिक मिले या केमिकल से बेहतर है, और ये उस वक्त दें जब पौधा फाल हालत में हो, यानी गर्मी के महीने में तकरीबन मार्च से अक्टूबर तक। खाद हमेशा डब्बे पर लिखी हिदायत के मुताबिक दें, बल्कि अगर डाउट हो तो थोड़ा कम दें और ज़्यादा पानी में मिला कर दें। ज़्यादा खाद नमकियात की सूरत में जड़ों को नुकसान दे सकती है, जिससे पत्तों पर जले हुए निशान बन जाते हैं, बीच में, किनारों पर या कोनों पर। अगर पौधा सीधी धूप में नहीं मगर फिर भी ऐसे निशान नजर आए तो समझ लें खाद ज्यादा दी गई है। कीड़ों के मामले में सैनसेवेरिया इंतहाई मजबूत है
और बहुत कम ही कीड़ों का शिकार होता है। इसकी वजह वही मोटी मोम की तह है जो कीड़ों को पत्ते में दांत गाड़ने से रोकती है। अगर कभी कीड़ा लगने लगे तो ज़्यादातर मिलीबग होता है और कभी कभार स्पाइडर माइट्स भी लग सकते हैं, ख़ास तौर पर जब पौधा कमज़ोर हो या उसकी तह ज़्यादा धूप से कमज़ोर पड़ गई हो। अगर शुरू में ही कीड़ा नज़र आए तो हाथ से साफ़ कर दें, वरना कीड़े मार दवा इस्तेमाल करें या हल्के साबुन वाले पानी का स्प्रे करें। कीड़े साफ़ होने के बाद ये देखें कि पौधा कमज़ोर क्यों हुआ, और 99% जवाब यही होता है ज़्यादा पानी। सैनसेवेरिया फूल भी देता है। एक लंबी सी पतली डंडी निकलती है जिस पर छोटे छोटे सब्ज़ी माइल सफ़ेद फूलों के गुच्छे होते हैं। ये ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगते और हम आम तौर पर ये फूल काट देते हैं, क्योंकि एक तो ये इतने ज़्यादा खूबसूरत नहीं होते, दूसरा इनसे एक लिक्विड रास्ता रहता है जो पर्दों या खिड़कियों पर लग जाए तो साफ़ करना मुश्किल हो जाता है। मेरा तजर्बा यह है कि जब फूल को रहने दिया जाए और इसमें छोटा नारंगी सुर्खी माइल फल बन जाए तो पौधा काफ़ी ग़िज़ायत खो देता है और पहले जैसा तरोताज़ा नहीं रहता। इसलिए हम फूल नज़र आते ही मिट्टी की सतह तक काट देते हैं। इससे पौधे को भी नुकसान नहीं होता। आखिरी बात, क्या ये पौधा जहरीला है? जी हाँ, ये हल्का जहरीला ज़रूर है, जैसे ज़्यादातर ट्रॉपिकल पौधे होते हैं, इसलिए इसे खाया नहीं जाना चाहिए। वैसे भी कौन अपने पौधे खाता है? इसे छूना, दोबारा गमले में लगाना, ये सब बिल्कुल नॉर्मल है, महफूज है। बस इसे मुंह में ना डालें। अगर खा लिया जाए तो मैदे में ख़राबी हो सकती है और कुछ सूरतों में एलर्जी भी हो सकती है। इसलिए छोटे बच्चों और पालतू जानवरों जैसे बिल्ली कुत्ते को इससे दूर रखें, क्योंकि वो अक्सर हर चीज़ चखने या कुतरने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आप बेफिक्र होकर अपने सैनसेवेरिया की खूबसूरती और सब्ज़े से लुत्फ़अंदोज़ हों। बस आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, इससे हमारे चैनल को काफ़ी मदद मिलती है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।